क्योंकि अकेला ऐसा शब्द जो आपकी ज़िंदगी बनाने की ताकत रखता है और उसी समय पर यही वो शब्द है जो आपको बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। शायद उन्हें कुछ वो राज भी पता है जो अगर बाहर आ गए या किसी और को पता चल गए तो आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा, आप समाज में अपना कमाया हुआ सम्मान भी खो सकते हो और अपने दुश्मनों को प्रयोग में लाना सीखें। मैं आपको फिर से बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू योर ओन चैनल एंड आपकी अपनी कम्युनिटी इवॉल्व वाइज टुगेदर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राहुल यादव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एहसास के बारे में। आज मैं आपको किसी क्रेजी चीज के बारे में बताने वाला हूँ, दोस्ती। जब ये शब्द हम सुनते हैं ना तो भाई सबकी एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं जब ये शब्द सुनता हूँ दोस्ती, तो कुछ धुंधली सी यादें मेरे दिमाग में आती हैं जो शायद मेरी 3 से 4 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक की उम्र को एक फ्लैशबैक की तरीके से मेरे दिमाग में चलाती। कुछ दोस्त हैं जिनके साथ एक टूटी सी साइकिल है, 2 बैठे हुए हैं, 2 धक्का मार रहे हैं, ना उसमें हवा है, टायर खराब है, क्या है, टूटी है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमें ये पता है हमारे पास साइकिल है, क्योंकि हम दोस्त हैं। उसके बाद हम बड़े होते हैं, हम बैट बॉल की किट खरीदते हैं, हम फुटबॉल खरीदते हैं। एक फुटबॉल से पूरी गली खेलती है, एक वॉलीबॉल आ जाती है तो पूरा मोहल्ला खेल लेता है, क्योंकि वहां पर हम सबके बीच है दोस्ती। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम हर तरीके से बड़े होते हैं, हम मानसिक तौर से बड़े होते हैं, हम शारीरिक तौर से बड़े होते हैं, हम समझदारी के पैमानों पर भी बड़े हो रहे हैं। जब हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हम सबके साथ एक चीज कॉमन है, दोस्ती। हाँ, भले ही दोस्त बदल रहे हैं, तब कुछ और लोग दोस्त थे हमारे, आज कुछ और लोग दोस्त थे हमारे, बट दोस्ती हमारी कॉमन है। उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब हम कॉलेज में आते हैं, फिर हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, फिर दोस्ती की परिभाषाएं बदल जाती हैं, बाकी चीज़ें बदल जाती हैं, दोस्तों के मायने बदल जाते हैं, दोस्ती निभाने के तरीके बदल जाते हैं और भी बहुत कुछ। पर जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि एक अकेला ऐसा शब्द जिसे हम कहते हैं दोस्ती, वो अपने आप में इतने मायने रखता है, वो अपने आप में इतनी परिभाषाएं समेट कर रखता है कि हर इंसान उसे अपने तरीके से बयां कर सकता है। किसी के लिए दोस्ती प्यार है, किसी के लिए दोस्ती निभाने का नाम है, किसी के लिए दोस्ती कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं जिन्हें वो सोचकर मुस्कुरा देता है, तो किसी के लिए दोस्ती शायद सीख भी है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए दोस्ती उतनी ही अच्छी है, नहीं, किसी के लिए लेसन्स भी हैं। क्योंकि अकेला ऐसा शब्द जो आपकी जिंदगी बनाने की ताकत रखता है और उसी समय पर यही वो शब्द है जो आपको बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। तो आपको समझना होगा, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो भाई आप दुनिया जीत सकते हो, और अगर आपकी दोस्ती खराब हुई तो आपकी दुनिया खत्म हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको समझना होगा कि मैं कुछ ऐसी बातें नहीं करता हूं जो आपने पहली बार सुनी है। मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं जो आपके यहाँ हो रही हैं, जो आपने बहुत बार देखी हैं, बट आपने किसी ना किसी तरीके से नजरअंदाज कर दी हैं। और दोस्ती कुछ ऐसा है, दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो शायद आपने उम्र के हर पड़ाव पर, हर साल एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम बात करते हैं इसी बारे में कि एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे जो दोस्त आज हैं, जिनके साथ मैं पूरा भरोसे के साथ सारी चीजें शेयर करता हूँ, ठीक है, जैसे आप मानकर चलो कि आपके कुछ दोस्त हैं, उन्हें पता है आपके अतीत के बारे में, उन्हें आपके भविष्य के बारे में पता है, उन्हें आपके वर्तमान के बारे में पता है। आपने उन्हें यह भी बताया है कि आप अगले साल क्या करने वाले हैं, फिर आप क्या करने वाले हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करेंगे, आप कहाँ पर प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि आपके भाई के रिश्ते कैसे हैं, आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके भूतकाल में किस तरीके की घटनाएं हुई थी। शायद उन्हें कुछ वो राज भी पता है जो अगर बाहर आ गए या किसी और को पता चल गए तो आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा, आप समाज में अपना कमाया हुआ सम्मान भी खो सकते हो। आप समझ रहे हैं कि ये इतना ज्यादा जरूरी रिश्ता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आज आपके जो दोस्त हैं, अगर कल को किसी वजह से वो आपके दोस्त नहीं, मतलब किसी भी वजह से हो सकता है कि शायद आपके बीच लड़ाई हो गई, शायद आपके बीच व्यापारिक तनाव हो गया, आपके बीच किसी और तरीके की चीज हो गई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो राज जो हैं, क्या वो राज हमेशा राज रहेंगे? अगर वो राज नहीं रहे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने किसी इंसान में बहुत ज्यादा भरोसा किया है?
पर ठीक है, मैं ये भी उसी टाइम पर बताना चाहता हूँ आपको कि भाई दोस्ती बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ तो नहीं होती। पर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई अब तो मुझे कुछ ऐसा देखना होगा, मुझे इस भीड़ से बाहर निकलना होगा, मुझे अपना वर्चस्व बनाना है, मुझे अपना खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना है, मुझे अपनी खुद की एक पहचान बनानी है, मुझे अपना एक समाज बनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस बेसिक कैलकुलेशन से, आपको इस दोस्ती के एहसास से ऊपर उठकर सोचना ही पड़ेगा। आपने हजारों एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने आसपास जहां पर स्कैंडल्स, एमएमएस, या फिर आप कहें कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक्सपोज करना, ये करना, वो करना, ये सब उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो समाज में कोई बहुत बड़ी जगह पर हैं, समाज में कुछ प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, समाज में कुछ सम्मान। आपने कभी देखा कि दो रिक्शे वालों ने एक दूसरे को एक्सपोज किया? आपने कभी देखा दो 9 to 5 का जॉब वालों ने खुद को एक्सपोज किया? दो चाय वालों ने एक्सपोज किया और मीडिया वहां पर कवरेज के लिए गई हुई है या मीडिया उस चीज को कवर कर रही है? नहीं। आप देखना चाहते हैं कि ललित मोदी ने विजय माल्या को एक्सपोज किया, आप देखना चाहते हैं कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया, आप देखना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को लालू यादव ने एक्सपोज किया, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर असली ताकत है, वहां पर पावर का सेंटर जोन है। रिक्शे वाला, चाय वाला, टपरी वाला, 9 to 5 जॉब करने वाला उस दोस्ती को, उस एहसास को अलग तरीके से जीता है, क्योंकि जहां पर आप औरों से अलग होना चाहते हैं, आप भीड़ से अलग उठना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी बदलनी होगी। मैं बताना चाहता हूं आपको अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ पावर। सेकंड लॉ ऑफ पावर इज समथिंग जहां पर आपको बताया गया है कि अपने दोस्तों में उतना भी भरोसा मत करो, आंख बंद करके कभी भरोसा मत करो, और अपने दुश्मनों को प्रयोग में लाना सीखें। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं बहुत आसान तरीके से, सिर्फ इतना समझना है आपको कि दोस्तों पर अंधा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों को यूज करना सीखें। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपके जो दोस्त हैं वो बहुत खास दोस्त हैं, मतलब सब कुछ वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। अगर ऐसा है मतलब कि वो आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, आपके लिए सब कुछ, और शायद ज्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं, और हम शायद इस चीज को फील करके खुद को ब्लेस्ड या खुद को ये महसूस करते हैं कि भाई हमने जिंदगी में कुछ कमाया है तो हमने दोस्त कमाए हैं, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। बट फिर से, अगर आप किसी बड़ी दौड़ का हिस्सा है, अगर आप किसी बड़ी रेस में जाना चाहते हैं, तो आपको ये थॉट प्रोसेस बदलना होगा। चलिए मैं आपसे बहुत आसान से 3 सवाल करता हूँ, ठीक है, बहुत आसान 3 सवाल। मेरा पहला सवाल है, क्या तुम हर दोस्त पर बिना सोचे भरोसा करते हो? मतलब 10 दिन की दोस्ती, 1 महीने की दोस्ती, साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, और तुमने उसे भाई बना लिया। अब तुम्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट